छठ पूजा की हार्दिक शुभकामना। आज लोक आस्था का महापर्व छठ है, जिसके शुभ अवसर पर जेटीएन परिवार की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामना। महापर्व छठ, जब विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता की स्त्रियां अपने संपूर्ण वैभव के साथ सज धज कर अपने आंचल में फल लेकर निकलती है, तो लगता है जैसे संस्कृति स्वयं समय को चुनौती देती हुई कह रही हो, देखो तुम्हारे असंख्य झंझावतों को सहन करने के बाद भी हमारा वैभव कम नहीं हुआ है। हम सनातन हैं, हम भारत हैं, हम तब से हैं जब से तुम हो, हम और तब तक तुम रहोगे तब तक हम भी रहेंगे। जब घुटने भर जल में खड़ी व्रती की सिपुली में बालक सूर्य की किरणों उतरती है, तो लगता है जैसे स्वयं सूर्य बालक बनकर उसकी गोद में खेलते उतरते हैं। स्त्री का सबसे भव्य, सबसे वैभवशाली स्वरूप वही है। इस धरा को भारत माता कहने वाले बुजुर्ग के मन में स्त्री की यही स्वरूप रहा होगा, तभी तो सभी ने छठ मनाया होगा। छठ वह प्राचीन पर्व है जिसमें राजा और रंक एक घाट पर माथा टेकते हैं, एक देवता को अर्घ देते हैं और एक दरबार बार नहीं बार बार आशीर्वाद पाते हैं। धन और पद का लोभ मनुष्य को मनुष्य से दूर करता है, पर धर्म उन्हें साथ लाता है। अपने धर्म के साथ होने का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि आप अपने समस्त पुरखों के आशीर्वाद की छाया में होते हैं। छठ के दिन नाक से माथे तक सिंदूर लगाकर घाट पर बैठी स्त्री अपनी हजारों पीढ़ी की अजिया सास, ननिया सास की छाया में होती है, बल्कि वह उन्हीं का स्वरूप होती है। उनके दौरे में केवल फल नहीं होते, समूची प्रकृति होती है। वह एक सामान्य स्त्री सी नहीं, अन्नपूर्णा सी दिखाई देती है। ध्यान से देखिए, आपको उनमें कौशल्या दिखेगी, उनमें मैत्री दिखेगी, उनमें सीता दिखेगी, उनमें अनसुईया दिखेगी, सावित्री दिखेगी, उनमें पद्मावती दिखेगी, उनमें लक्ष्मीबाई दिखेगी, उनमें भारत माता भी दिखेगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनके आंचल में बंधकर ही यह सभ्यता अगले हजारों वर्ष तक का सफर तय कर लेगी। छठ डूबते सूर्य का आराधना का पर्व है। डूबता सूर्य इतिहास होता है, और कोई भी सभ्यता तभी दीर्घजीवी होती है जब वह अपने इतिहास को पूजे, अपने इतिहास के समस्त योद्धाओं को पूजे और इतिहास में अपने विरुद्ध हुए सारे आक्रमणों और प्रत्यंतरों को याद रखे, जान पाए। छठ उगते सूरज की आराधना का पर्व है। उगता सूर्य भविष्य होता है, और किसी भी सभ्यता के यशस्वी होने के लिए आवश्यक है कि वह अपने भविष्य को पूजा जैसी श्रद्धा और निष्ठा से संवारे। हमारे आज की पीढ़ी यही करने में चूक रही है, पर उसे यह करना ही होगा। यही छठ व्रत का मूल भाव भी है। मैं खुश होता हूँ घाट जाती स्त्रियों को देखकर, मैं खुश होता हूँ उनके लिए राह बुहारते पुरुषों को देखकर, मैं खुश होता हूँ उत्साह से लबालेज बच्चों को देखकर। सच पूछिए तो यह मेरी खुशी नहीं, मेरी मिट्टी, मेरे देश, मेरे सभ्यता की खुशी है। मेरे देश की माताओं, जब आदित्य आपकी सिपुली में उतरे तो उनसे कहिएगा कि इस देश, इस संस्कृति पर अपनी कृपा बनाए रखें, ताकि हजारों वर्ष बाद भी हमारी पुत्रवधुआं यूं ही सज धज कर गंगा के जल में खड़ी हो और कहे, उगा हुए हो सूरज देवा, भले अर्घ के बेर, जय हो छठी मैया।